धरती माता को स्वस्थ रखना है तो फिर से पुरानी पद्धति पर चलना पड़ेगा। जंगलों में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हम जंगल की तरफ चलते हैं। जंगल में किसी भी रासायनिक खाद का, किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता। हमारे वृक्ष भी स्वस्थ रहते हैं, उसमें कीट पतंगे भी स्वस्थ रहते हैं। इस नाते आपसे एक आग्रह है कि आप अपने थोड़ा सा एरिया हमारे कहने से, अभी सरकार देश और प्रदेश की दोनों सरकारों का प्राकृतिक खेती पर जितना जोर है, अभी इस जिले में मैं तो 10 साल से करता हूँ। अभी डीडी साहब बैठे हैं, इनके आने के बाद थोड़ी हमारी तेजी आ गई। मैं पहले केवल धान की खेती करता था, अब साग सब्जी खेती कर रहा हूँ। इस साल मैंने गन्ना और गेहूं पर भी देखा है, गेहूं पर भाव उतना बढ़िया नहीं रहा है, उत्पादन कुछ कम होगा। लेकिन धान हमारा जो अभी माननीय कृषि मंत्री जी हमारे घर जाने वाले थे, उन्होंने देखा भी, हम 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर काला नंदू की एक वैरायटी है पूसा की, पूसा वन, उसको मैंने पैदा किया था। तो आपसे आग्रह है कि आप अपनी जमीन बचाने के लिए प्राकृतिक खेती पर चलें। और प्राकृतिक खेती करें कैसे, समय हमारे पास कम है, संचालक जी ने कहा है कि समय का ध्यान दीजिएगा। तो एक आग्रह आपसे है कि खेती करने के लिए पहले तो आप जीरो बजट की खेती, शून्य लागत की खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए देसी नस्ल की गाय आपको रखनी होगी। देसी हो, साहिवाल हो, खैर पाकड़ हो, गिर हो, इन गायों का रखना बहुत जरूरी। एक गाय से हम 10 से 12 एकड़ खेती आराम से कर सकते हैं। और 1 एकड़ खेत के लिए मान लीजिए कि इसे प्राकृतिक खेती के जनक सुभाष पालेकर जी का कहना है कि जो 300 कुंटल एकड़ प्रति एकड़ गोबर लगता था, उसके जगह पर हम 2 से 3 कुंटल गोबर में उतना उत्पादन ले सकते हैं। और मैंने किया है, आज 10 साल से कर रहा हूँ। और 5 साल से छोटा कर्मचारी हमारे ब्लॉक का है, बाकेलाल भूषण, वो रातों दिन दीवाना होकर कर्मचारी, और उसी के चलते डीडी साहब के चलते हमारे जिले को प्राकृतिक खेती में लगता हमको कि 120 हेक्टेयर या 1200 हेक्टेयर का जो लक्ष्य मिला हुआ है। तो आप सारे लोगों से है कि पहले तो आप खेती करिए, डरिए नहीं, कहीं उत्पादन कम नहीं होना है। और धान में तो बता रहे हैं कि 100%। अब केवल आप जीवामृत, घन जीवामृत 2 चीज बनाइए। घन जीवामृत बनाने के लिए जीवामृत को ही गोबर में डाल के और उसकी पलटाई 2 या 3 कर दीजिए, उसको अंतिम जुताई को शाम को अपने खेत में डाल दीजिए, फिर उसके बाद रुपाई करिए। जीवामृत की जो बात है, जीवामृत के लिए आपको एक प्लास्टिक का ड्रम देना पड़ेगा, उसमें 180 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन किसी भी दाल का, और 1 किलो मिट्टी। जहाँ रासायनिक खाद का प्रयोग न होता हो, गांव में जो है बरम बाबा काली माई टाइप जो स्थान है, वहां से मिट्टी ले लीजिए और उसको ड्रम में जो है घोल के, और क्रमशः चक्रानुक्रम, एंटी क्लॉक नहीं चलना चाहिए। अगर चलता है दाहिने से तो दाहिने चलाएंगे। इस मौसम में 3 से 4 दिन में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। और जीवामृत 1 ड्रम यानी 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और अगर आप बेसल रेसी में डाल देते हैं सिंचाई के माध्यम से, पूरे खेत में डाल दीजिए, फिर रोपाई करिए। उसके बाद 1 महीने के बाद उसके स्प्रे करिए उसमें जीवामृत का। 15 लीटर की जो मशीन है उसमें 1.5 से 2 लीटर जीवामृत डाल के और स्प्रे करिए, फिर 21 दिन के बाद करिए, यानी 3 से 4 स्प्रे में आपका धान कट जाएगा। और मैंने किया है, 10 साल से कर रहा हूँ, और रिजल्ट भी इस समय गन्ना तो नहीं है, गेहूं मेरे खेत में लगा हुआ है और सरसों लगा हुआ है। जिस किसान भाई को देखना हो वह चले और देखे। काला नमक का मैंने जो है परीक्षण होकर हमारा आ गया, मैंने भेज भी दिया है शासन को। 100% प्योर हमारा काला नमक है, कहीं उसमें एक भी रसायन का कुछ मात्रा नहीं आया है। एक दवा मैंने और तैयार किया, जैसे हम कीटनाशक हमारे दिमाग में, अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो कीट आएंगे ही नहीं। कीट पैदा इसे आते हैं कि हमारे मित्र कीट मरेंगे ही नहीं, जब नहीं मरेंगे तो कंट्रोल कर देंगे। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर मान लीजिए कि कीट आते ही है, तो उसके लिए 10 पानी अर्क, 10 पानी अर्क में क्या करना है, वही गोबर, गौमूत्र, बेसन और गुड़, और उसके साथ साथ 10 या 12 किलो का 2 किलो 2.5 किलो, जैसे बेल है, नीम है, बबूल है, बेहाया है, रेड़ है, कड़ंज है, बनफुलसी है, इन सबों को बारीक काट के, छाती जिसको कहते हैं, और उसी ड्रम में डाल देंगे और उसको भी क्रमशः चक्रानुक्रम चलाते रहेंगे। वह जो है 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा। और उसका उस कीटनाशक
कीटनाशक का, अगर और तेज बनाना है, साइपरमेथ्रिन बनाना है, तो उसमें 1 किलो हरा मिर्चा और 1 किलो लहसुन की चटनी उसमें डाल दीजिए, वह साइपरमेथ्रिन भी हो जाएगा। और उसको आप जो है अपने फसल पर, अगर फसल नाजुक है तो प्रति मशीन स्प्रे मशीन में जो है 1 से 1.5 लीटर पहले डालिए, फिर 2 लीटर तक डालिए। और एक और चीज बता दे रहे हैं आपको, मेरा जो अनुभव है, हम लोग नीलगाय से बहुत परेशान हैं। इस समय तक कोई दवा, कोई कंपनी जो है कोई दवा नहीं बनाई है जिससे नीलगायों का नियंत्रण हो सके। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप 10 पानी बनाइए और अपने फसल उसका छिड़काव करिए। मेरी गारंटी है कि जिस दिन छिड़क देंगे नीलगाय भाग जाएंगे। आज एक उदाहरण दे रहा हूं, क्यों भागेगी, उसका कारण है केवल हम गोबर और गोमूत्र पहले अपने फसलों पर डालते थे और जानवर नहीं खाते थे, तो हमको इसने जो है तीखा फसलों का उसमें डाल रहे हैं तो तीखा हो गया। मेरा स्वयं का अनुभव है, मेरे मक्के पर, केले पर। और आप किसान भाइयों से भी कह रहा हूं कि आप बनाएंगे कैसे, अगर गाय को आप लोग रखे नहीं देसी, तो सारे किसान भाइयों को, जिन भाई को नीलगाय से तबाही हो, वो मेरे घर आवे और मैं 5 लीटर उनको फ्री में दूंगा। कोई पैसा नहीं है, हम पैसे के लिए कोई काम नहीं करते हैं। मेरा एकमात्र मिशन है, उद्देश्य है कि देश और समाज को सुरक्षित रखने के लिए मेरे घर में भगवान की कृपा कहिए या 10 साल से जो है इस उत्पादन उत्पत्ति का रसायन विमुक्त खेती करने का लाभ है कि 1 नया पैसा कहीं दवा पर खर्चा नहीं है। आप इसको करेंगे तो या मान लीजिए कि 1 नया पैसा कहीं अस्पताल में नहीं जाना है, और नहीं करेंगे तो लीवर और किडनी, दुनिया भर की बीमारियां फैली हुई है। तो एक आग्रह है मेरा आपसे कि आप हमारे बातों को सुनिए और जरूर मेरे घर आइए। मेरा घर पौना खड्डा मार्ग पर पिपरा बाजार मुठन में है। मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 80 52 430 132 8052430132। फ्री का मिलेगा आपको। आप पहले लाकर ट्रायल करिए, देखिए, अगर काम करता है तो करिए। धान पर तो आप देखे होंगे, बचपन में आप बिना खाद का धान होता था, कहीं एक आध बार यूरिया हल्का प्राकृतिक होता था, लेकिन आज दूध प्रयोग कर रहे हैं। तो पुनः एक बार समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से विनम्र आग्रह करते हुए, मेरा आग्रह है आप लोगों से, आप किसान भाई मेरे घर भी जरूर आवे। अभी 3 ब्लॉक के किसान गए थे वहाँ प्रशिक्षण के लिए, मैंने अपना प्लाट भी दिखाया, उनको अपना उत्पादन भी दिया। कोई लागत नहीं है, शून्य बजट है, लेकिन गाय तो रखना पड़ेगा। जर्सी और फ्रीजियन से मुक्ति चाहिए। देसी गाय रखिए, एक गाय से 10 से 12 एकड़ खेती आप कर सकते हैं। पुनः एक बार अपने मुख्य अतिथि जी का और सारे डीडी साहब का, जिला कृषि अधिकारी महोदय का, सारे लोगों का मैं अभिनंदन करते हुए, किसान भगवान का नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, प्रगतिशील किसान कुशीनगर।